ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी का है, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस निबंध में दिनकर जी ने ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाली परेशानियों का चित्रण किया है और ईर्ष्या से बचने का और सतर्क रहने का इस निबंध में वो इशारा भी करते हैं कि ईर्ष्या मनुष्य के लिए कितनी घातक है, कितनी हानिकारक है। इस बात की चर्चा उन्होंने अपने इस निबंध में उदाहरणों के साथ की है। निबंध की शुरुआत ही होती है एक उदाहरण के साथ। निबंधकार कहते हैं, मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं। मैं जहां पर रहता हूं उस घर के दाहिने ओर एक वकील रहते हैं। वकील संपन्न है, मतलब अच्छी बंगला अच्छा है, गाड़ी है। पत्नी भी मृदुभाषिणी है। पत्नी का मृदुभाषिणी होना भी किसी नियामत से कम नहीं है। तो वो भी है। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है। पूरे घर में नौकर चाकर हैं जो सुख देते हैं। फिर भी वो सुखी नहीं है। आगे क्या कहते हैं, इतना सब कुछ है, मतलब सुखी होने के लिए जितने भी साधन चाहिए वो सारे साधन इन वकील महोदय के पास है। मतलब गाड़ी है, बंगला है, अच्छी पत्नी है, बीवी, बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं और सेवा के लिए नौकर चाकर हैं। फिर भी क्या नहीं है, ये सुखी नहीं है। तो उनके भीतर कौन सा दाह है? लेखक कहते हैं, उसे मैं भली भांति जानता हूं कि क्या पीड़ा है। इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो सुखी नहीं है। तो उनके सुखी न होने के पीछे का कारण क्या है तो मैं जानता हूं, ऐसा वो कहते हैं। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है, उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है। वकील साहब सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बगल में एक बीमा एजेंट रहते हैं और उनकी वृद्धि जो है वकील साहब से कुछ ज्यादा है। और उनकी वृद्धि देखकर वकील साहब का कलेजा हमेशा जलता रहता है। वकील साहब को जो भगवान ने जो कुछ दे रखा है वो उनके लिए काफी नहीं दिखता। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उनकी मासिक आय, उनकी तड़क फड़क मेरी भी हुई होती। शुरुआती उदाहरण में दिनकर जी बताना चाहते हैं कि इंसान के दुखी होने का कारण वो स्वयं ही होता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी, सब कुछ है फिर भी अपने से किसी और के पास ज्यादा देखकर हम दुखी हो जाते हैं। और सब कुछ होने के बावजूद भी ये वकील साहब क्या है, दुखी हैं। एक उदाहरण के साथ इस निबंध की शुरुआत की गई है। और आगे दिनकर जी लिखते हैं, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। ईर्ष्या का वरदान क्या है? एक अनोखा वरदान यही है, जिस हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। तो समझ लो, हमारे मन में अगर जब ईर्ष्या पैदा हो गई तो उसका सबसे पहला लक्षण यही है कि इंसान को अपनी चीजें अच्छी नहीं लगने लगती। अपने पास जो भी कुछ है उससे हम आनंद उठाना छोड़ देते हैं। उन चीजों से हमें आनंद मिलता ही नहीं। ये ईर्ष्या का सबसे अनोखा वरदान है, ऐसा दिनकर जी कहते हैं। तो साथ ही साथ वो कहते हैं कि वो सिर्फ आनंद ही नहीं उठाता बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास होता है, और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। तो वो तुलना करने लगता है, और ये जब तुलना शुरू हो जाती है ना, तो तुलना हमेशा इंसान को दंश मारते रहती है। और समझ लो, जिस इंसान के ऊपर दंश लगते रहते हैं वो कभी स्वस्थ नहीं बैठ सकता। अभी शाम के समय में अगर किसी मोहल्ले में मच्छर होते हैं और वो घर के अंदर आते हैं और आप बैठे हैं बड़े मजे से टीवी देखते
और कुछ कुछ समय में आकर अगर जब मच्छर हमें दंश मारने लगे तो हम स्वस्थ रहकर अपने टीवी को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दंश की चुभन हमें परेशान करेगी और हमें उस टीवी में चल रहे कार्यक्रम का आनंद लेना हम भूल जाएंगे और उस दंश से ही कराहते रहेंगे। ईर्ष्या बिल्कुल उसी दंश की तरह है जो हमारे आसपास मौजूद परिस्थितियों से आनंद उठाने से हमें रोकती है और सिर्फ फिर तुलना शुरू हो जाती है। फिर हम अक्सर देखते हैं खास कर जब छोटे बच्चे होते हैं तो अक्सर माता पिता भी क्या करते हैं, देखो ईर्ष्या के बहुत सारे प्रकार हैं, सिर्फ धन दौलत को लेकर नहीं है, बाल बच्चों से लेकर हर चीज में हम ईर्ष्या करते रहते हैं। दूसरों से हमारी चीजों की तुलना करने लगते हैं और जब तुलना आ जाती है तब हमें हमारी चीज अच्छी नहीं लगती। यही बात यहां पर समझाने का प्रयास किया है और ये हमें लगता है ये वास्तविक रूप में ये मानसिक बीमारी है, लेकिन हमें लगता ही नहीं ये बीमारी है। और इस बीमारी के गिरफ्त में हम इस प्रकार से उलझ जाते हैं कि हम अपने जीवन में आनंद लेना ही भूल जाते हैं। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से यह लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है। वो आदत, इसीलिए कहते हैं ना कि जब आदतें वक्त पर न बदली जाए तो जरूरतें बनती है, तो वो जरूरत बन जाती है। इसीलिए मनुष्य को ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य को अगर जितना भी दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, उससे ज्यादा की लालच में लगा रहेगा। क्योंकि जो है मनुष्य की वो प्रवृत्ति ही बन चुकी है कि जो है उससे न आनंद न लेते हुए उससे ज्यादा की उम्मीद, और उससे ज्यादा की उम्मीद में वह ईर्ष्यालु बन जाता है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वो दूसरों को हानि पहुंचाने का ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। तो यहां पर और एक बात के माध्यम से दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति है, ईर्ष्यालु व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि उसके पास जो कुछ है उससे वो आनंद नहीं उठाता, उससे ज्यादा क्यों नहीं मिला, इसी चिंता में वो मरे जाता है। और फिर ये ईर्ष्यालु व्यक्ति फिर इस हद तक पहुंच जाता है कि अपने आसपास जो कुछ है उससे लाभ न उठाते हुए वो विनाश की तरफ चला जाता है। फिर उसके खुरापाती, उसका दिमाग जो है वो खुरापात करने लगता है। फिर हम लोग, हमारी आदत है, मैं अक्सर कहता हूं कि इंसान को जो स्पर्धा है वो स्वयं से करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। हम बेहतर बनने के लिए किसी और को छोटा करेंगे तो हम बड़े नहीं बनेंगे। हमें बड़ा बनने के लिए हमें स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, दूसरों को हानि पहुंचाने में ही अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, उसमें ही श्रेष्ठता समझने लगता है। और ये ईर्ष्यालु व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जो उसके आसपास के लोगों को परेशान तो करती है, लेकिन सबसे ज्यादा हानि अगर जब किसी को पहुंचती है इस चीज से तो स्वयं ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को ही पहुंचती है। दिनकर जी आगे कहते हैं, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या, हम कहते हैं ना, हम कहां पर ईर्ष्या करते हैं, लेकिन अगर जब हम निंदा करते हैं तो मान लो ईर्ष्या वाले दुर्गुण, ईर्ष्यालु वाले जीवाणु, कीटाणु हमारे अंदर मौजूद है, जो हमें अंदर से अस्वस्थ बना रहे हैं, जो हमें अंदर से बीमार बना रहे हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। निंदा करना ये हमारे लिए नया नहीं है, अक्सर हम करते हैं। समझ लो तीन दोस्त बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जैसे ही वो उसमें से एक दोस्त निकल जाता है हम दोनों मिलकर उसकी निंदा करने लगते हैं। ये स्वभाव बन चुका है हमारा, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है इस स्वभाव के कारण
हम अपना कितना समय बर्बाद करते हैं। और अगर किसी और की निंदा करने के बजाय वही समय हम हमारी बेहतरी के लिए लगा लें, तो हम हमारे जीवन में आज जहां पर हैं वहां से आगे जाने वाले जरूर बन जाएंगे। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति वैसा नहीं होता। ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं मेहनत के पक्ष में स्वयं की कमियों को कभी नहीं ढूंढता, वो औरों में ही कमियां ढूंढेगा। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाए और जो स्थान रिक्त हो उस पर मैं अनायास ही बैठ जाऊं। तो लेखक यहां पर यह भी समझाने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति जो है दूसरे की निंदा क्यों करता है। वो निंदा इसलिए करता है क्योंकि सामने वाले लोगों के मन में उसकी प्रतिमा मलिन हो जाए, वो बुरा हो जाए, और जो जगह वहां पर रिक्त हो जाए अच्छाई की, वहां पर अनायास जाकर मैं बैठ जाऊं, लोग मुझे अच्छा कहने लगे। लेकिन लेखक कहते हैं मगर ऐसा आज तक नहीं हुआ और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। एक बात मान लीजिए कि हमारी लोग चाहे जितनी निंदा कर ले, उस निंदा से हमें कुछ भी हानि पहुंचने वाली नहीं है। उस निंदा से हम कतई गिरने वाले नहीं हैं, क्योंकि गिरने की क्रिया तब शुरू हो जाती है जब हमारे अंदर से सद्गुणों का ह्रास हो जाता है, जब हमारे अंदर बुराई पनपने लगती है, जब हमारे अंदर दुर्गुण पनपने लगते हैं और सद्गुण हमारे अंदर से छटने लगते हैं, तो समझ लो हमारा पतन हो गया। किसी और की निंदा करने से हमारा पतन कतई नहीं हो सकता। हम नीचे कतई नहीं गिर सकते। इंसान नीचे गिरता है अपने कर्मों के कारण, अपने अंदर के सद्गुणों के ह्रास के कारण, अपने अंदर की कमजोरियों के कारण ही इंसान नीचे गिरता है। किसी की कितनी भी निंदा करने से आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं और ना कभी होगा कि निंदा के कारण कोई इंसान गिरा है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। तो अगर कोई इंसान किसी की निंदा करने से गिरता नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि निंदा करने से किसी इंसान की तरक्की हुई है ना, बिल्कुल नहीं। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वो अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करे। तो अगर जरा समझ लो मुझे बेहतर बनना है, मुझे लोगों के सामने श्रेष्ठ बनना है, तो किसी की निंदा कर मैं श्रेष्ठ नहीं बन सकता। मैं श्रेष्ठ तभी बन सकता हूं जब मैं अपने अंदर के गुणों का विकास करूं, मैं बेहतर काम करूं, तभी जाकर मैं क्या कर सकता हूं। अभी समझ लो, एक उदाहरण देता हूं मैं कि दो लोग हैं और दो लोगों को काम दिया गया है। हाँ, एक मालिक ने दो लोगों को काम दिया गया है, और अगर जर मालिक के नजरों में बेहतर बनने के लिए हम दूसरे का काम बिगाड़ते हैं, तो इससे हम मालिक की नजरों में बेहतर नहीं बनेंगे। हम मालिक के नजरों में, हम यानी या शिक्षक के नजरों में, जिन्होंने हमें काम दिया है, उनके नजरों में हम तभी बेहतर बन पाएंगे जब हम हमारे गुणों को बढ़ाएंगे और वो काम हम श्रेष्ठता से करेंगे। उस काम को देखकर हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हमारी कुव्वत, हमारी ताकत बढ़ जाएगी। किसी की निंदा करने से बिल्कुल भी हमारी श्रेष्ठता नहीं बढ़ेगी। ईर्ष्या का काम दूसरा जो है वो जलाना है। ईर्ष्या क्या करती है? जलाती है। मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में जन्म होता है। तो जो जलन जो बोलती है ना, ईर्ष्या, जलन, कपट, ये जो है सबसे पहले जो इंसान ईर्ष्या करता है उसी को जलाना शुरू कर देती है। इसलिए देखो कि अगर जर हम किसी फंक्शन में चले गए हैं, हम अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, हाँ, अच्छे लोगों के संगत में हैं, लेकिन हमारा प्रतिस्पर्धी, या हम जिसे प्रतिस्पर्धी कहते हैं, या हमारा निकटवर्ती है, उससे भी बेहतर कपड़े पहनकर आता है थोड़े, तो हमारे मन में जलन पैदा होने लगती है, हमारा मन जलने लगता है, और उस फंक्शन का आनंद उठाने के बजाय उस चीज को ही हम सोचने लगते हैं, इसके पास इतने बेहतर कपड़े हैं, मेरे पास नहीं है,
तो ये जो है ना, वो जिस सबसे पहले ईर्ष्या ईर्ष्या का काम तो जलाना ही है, लेकिन ईर्ष्या सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके मन से ये क्या हो चुकी है, उत्पन्न हो चुकी है, जिसके मन से इसने जन्म लिया है, जिसके हृदय से इसने जन्म लिया है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, और जो बराबर इस फिक्र में रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। फिर ये क्या करते हैं, जिनके मन में ईर्ष्या पैदा होती है ना, फिर वो उन्होंने देखा जिसके बारे में ईर्ष्या हो रही है, उसके बारे में फिर उस फंक्शन में जितने भी लोग मिलेंगे वो पकड़ पकड़ को उसके बात करने लगेंगे, और उस बात में उसकी बुराई करने लगेंगे। और वो जो और उस फंक्शन का जो आनंद उठाना है, वो आनंद उठाना तो छोड़ गए यार। मतलब कहते हैं यहाँ कि जबान भी खराब कर दी, क्योंकि दूसरों की बुराई करने से तो, अगर जरा हम भक्ति करने वाले हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, पाप पुण्य के दंड को हम समझते हैं, और उस प्रकार से हम अपना जीवन को जी रहे हैं, तो यकीन मानो किसी की बुराई करना ये तो गुनाह है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो इसमें दोहरी हानि है हमारी जो ईर्ष्या करते हैं। एक तो वो स्वयं उस कार्यक्रम का आनंद नहीं ले रहा है, और दूसरा अपनी जबान से बुराई कर कर खुद पाप का भागी बन रहा है और दूसरों को भी बना रहा है। क्योंकि निंदा करना और निंदा सुनना दोनों भी गलत काम है। मतलब स्वयं तो जल ही रहा है, साथ में दूसरों को भी जला रहा है। तो ईर्ष्या जिसके मन में पैदा होती है, सबसे पहले वो उसी को ही जलाती है। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है, और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते रहते हैं कि मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई और उद्देश्य नहीं है। अगर जरा इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने श्रेष्ठ में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। तो जो ये लोग इंसान ईर्ष्या करते हैं, कि उनके अगर जब जीवन के को हम देखेंगे कि जब वो किसी और की ईर्ष्या करने लगते हैं, तो उस समय से लेकर आज तक इनके स्वयं के जीवन में ये तरक्की कर पाए हैं या इनकी तरक्की घटी है, इनका विकास हुआ है या ये विकास से पीछे हट चुके हैं। अगर जरा हम इसकी तुलना करें, अगर जरा समझ लो ये दुर्गुण हमारे अंदर हैं किसी को लेकर, तो हम सोचे कि जब से हम ईर्ष्या करने लगे हैं, तब से हमारा फायदा हुआ है या हमारा नुकसान हुआ है, हम आगे बढ़े हैं या हम पीछे हटे हुए हैं। तो अगर जब हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा कि जब से हमने ईर्ष्या करना शुरू किया है, तब से हम आगे नहीं बढ़ चुके हैं। एक तो हम वहीं पर रुके हुए हैं या उससे पीछे धकेल दिए गए हैं। तो ईर्ष्या करने से कोई भी इंसान अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकता, बल्कि अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी ताकत निंदा करने में ही, ईर्ष्या करने में ही लगा देता है, जिसका न तो खुद को फायदा होता है ना उसके घर वालों को फायदा होता है। तो निंदा करने से, इसीलिए इसे मानसिक बीमारी कहा गया, जो इंसान को खोखला बनाती है, जो इंसान को अंदर से तोड़ने लगती है। इसीलिए इंसान को ईर्ष्या से, और निंदा तो उसकी बेटी है, बड़ी बेटी है, इससे बचना चाहिए। अगर इससे बचेंगे तो हम हमारे जीवन में स्वस्थ रहेंगे। और जैसे कि मैंने कल कहा था कि इंसान के स्वस्थ रहने के लिए उसका मन स्वच्छ होना चाहिए, उसका तन स्वच्छ होना चाहिए और उसका परिसर स्वच्छ होना चाहिए। तो अगर जरा हम स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो यकीन मारो हम भी तंदुरुस्त रहेंगे और हमारे आसपास रहने वाले लोग भी तंदुरुस्त रहेंगे। चिंता को लोग अक्सर चिता कहते हैं। बोलते हैं ना कि चिंता में से अगर जब अनुस्वार निकाल दिया जाए तो चिता बन जाती है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज है, सबसे बेकार चीज है, चिंता से भी गई गुजरी चीज है ईर्ष्या। क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों
को कुंठित बना देती है। मनुष्य के मौलिक गुण, मनुष्य के गुणों को ही वो क्या करती है, कुंठित बना देती है, खा जाती है, सीमित बना देती है। इसीलिए लेखक का मानना है, दिनकर जी का मानना है कि चिंता से भी बदतर ईर्ष्या है। तो फिर अगर जब हम चिंता को चिता कहते हैं, चिता के समान कहते हैं, तो ईर्ष्या तो उससे भी बढ़कर भयंकर बन गई। इससे तो हमें और भी बचना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि जब किसी का बीपी वगैरह हाई हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं ना चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि उसका जो लक्षण है वो मशीन से जांचे जाते हैं, बीपी के बढ़ने के, बीपी के कम होने के। फिर लोग कहते हैं अरे ये चिंता कर रहा है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं चिंता करना छोड़ दो, आनंदित रहना शुरू कर दो। लेकिन अगर जो हमारे मन में ईर्ष्या है, जलन है, हसद है, कपट है, तो हमारे अंदर आनंद आएगा ही कैसे? क्योंकि अभी हमने चर्चा की है कि सबसे पहले ईर्ष्या उसी को खाती है जिसके मन में ये पैदा होती है। फिर आनंदी इंसान रहेगा ही कैसे? तो आनंद का रहने के लिए इन सारे विकारों से हमें मुक्त होना पड़ेगा, तभी जाकर हम जीवन में स्वस्थ रह सकेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रख सकेंगे। ईर्ष्या का चारित्रिक दोष ही नहीं, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। ईर्ष्या जिसके मन में पैदा हुई है वह मनुष्य आनंद से परे रह जाता है, आनंद वो उठा ही नहीं पाता अपने जीवन में। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। फिर देखो, इसीलिए मैंने कहा ना, किसी फंक्शन में चले गए हैं या कहां बाहर घूम रहे हैं, अभी रंकाला चले गए, हाँ, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, परेशानी ही उठाएंगे। ना आए हुए तरह तरह के पंछियों को देख पाएंगे, ना उनका संगीत सुन पाएंगे, ना फूलों की खुशबू से हमें कोई मतलब होगा, क्योंकि उसकी सारी वो आनंद प्राप्त करने की सारी योग्यता ही खत्म हो जाती है जब ईर्ष्या आ जाती है। ईर्ष्या मनुष्य को आसपास के जीवन में आनंद होने की दृष्टि को ही, आनंदित होने की दृष्टि को ही छीन लेता है। छोटी छोटी चीजों से आनंदित होने की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देता है, जिसके मन में ईर्ष्या पैदा होती है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है। तो आप कहे हाँ, तो लेखक इस बात की ओर भी इशारा करते हैं, अरे आप तो सब ईर्ष्या की सारी बुराई कर रहे हैं कि ईर्ष्या से तकलीफ ही होती है, लेकिन ईर्ष्या से एक आनंद तो मिलता है कि सामने वाले के ऊपर जब बाण छोड़ते हैं हम, उससे हमारे मन को तो खुशी मिलती है, हमें आनंद तो मिलता है। यही सबसे बड़े ईर्ष्यालु व्यक्ति का पुरस्कार है, इसी के लिए तो ये सब कुछ वो करता है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी है। क्या है ये प्रवृत्ति जो है ना, ये हंसने की जो प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है। यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। इस प्रकार से जिन व्यक्तियों को इस प्रकार से ईर्ष्या से आनंद मिलता है, लोगों की निंदा करने से आनंद मिलता है, उसके हंसी के फव्वारे छुड़ते हैं, तो समझ लो ये मनुष्यों की हंसी नहीं है, ये दैत्यों की हंसी है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। और इस प्रवृत्ति से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से प्रेरणा आती हो, वह रचनात्मक हो। तो लेखक ने यहाँ पर ईर्ष्या की एक खूबसूरती भी बताई है, एक अच्छाई भी बताई है। ईर्ष्या से एक फायदा जरूर होता है। क्या फायदा होता है कि हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, अपना स्पर्धक मानते हैं, और हम उससे बेहतर या कम से कम उस जैसा तो बनना चाहते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम उस चीज से प्रेरणा ले और वो प्रेरणा को हम रचना में ढाल दे, उसे खुद करने की कोशिश में लगे रहे। प्रेरणा लो, हाँ, अगर जो समझ लो कोई हमारी कक्षा में हमसे
बेहतर है, हमसे होशियार है, उसकी होशियारी देखो कर मुझे ईर्ष्या हो रही है उससे। लेकिन वो ईर्ष्या अगर जरा सकारात्मक है तो मुझे, हाँ, तो ईर्ष्या हो रही है और मुझे उससे बेहतर या उस जैसा बनना है। तो अगर वो ईर्ष्या कब फायदेमंद होगी, जब हम देखेंगे अरे वो व्यक्ति क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कितने घंटे कर रहा है, 5 घंटे कर रहा है, चलो मैं 6 घंटे करता हूं। वो इस प्रकार से पढ़ाई कर रहा है, चलो ठीक है मैं इस प्रकार से करता हूं। अपने अपने अंदर नई नई चीजों को, मौलिकता को अगर जब बढ़ावा मिलता है तो वो ईर्ष्या फायदेमंद है। ईर्ष्या तो बुरी ही है, लेकिन ईर्ष्या वो फायदेमंद है जो हमें रचनात्मक बनाए, जो हमें मौलिक बनाए, जिसे देखकर हमारे अंदर प्रेरणा जागृत हो जाए और हम हमारी बेहतरी की तरफ, मतलब एक बोलते हैं ना कि एक पावर मिल जाती है, अरे वो टारगेट है हमारा, उस टारगेट को मुझे पूरा करना है, प्रेरणा मिलती है उस ईर्ष्या, वह ईर्ष्या मनुष्य के लिए बेहतर है। लेकिन अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह सचमुच करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह नहीं समझ पाता किस व्यक्ति को प्राप्त कैसे कर, उस व्यक्ति उस किस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने अपने से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। इस उदाहरण को समझाने के लिए मैं एक विज्ञापन का उदाहरण देता हूं कि ये अगर जरा हम दूसरे व्यक्ति को देखकर हम ईर्ष्या करते हैं, क्या पता वो व्यक्ति भी अपने अंदर असंतुष्ट हो, और ये प्रवृत्ति मनुष्य में पाई जाती है। मनुष्य नामक प्राणी में ये प्रवृत्ति हमेशा रहती है, फिर उससे हम और आप क्या नहीं है, अछूते नहीं है। एक कुछ दिनों पहले एक ऐड आती थी जो मैंने देखा है कि एक इंसान पैदल चल रहा है और उसे साइकिल पर जाने वाले को देखकर वो ललचाई हुई नजरों से वो साइकिल को देखने लगता है, और वही साइकिल वाला जब आगे जाता है और वो एक बाइक देखता है तो उस बाइक की तरफ ललचाई हुई नजरों से कि ये मेरे पास क्यों नहीं है। वही बाइक वाला जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे थोड़े आगे रास्ते पर एक स्पोर्ट्स बाइक दिखती है, तो वो स्पोर्ट्स बाइक की तरफ क्या करने लगता है, देखने लगता है, अरे ये मेरे पास ऐसी बाइक क्यों नहीं है। स्पोर्ट्स बाइक वाला थोड़ा आगे जाता है, वो कार को देखता है, बेहतरीन कार को, तो उसके मन में वो ईर्ष्या पैदा होती है, अरे ये ऐसी ललचाई नजरों से वो उसे देखने लगता है, अरे ये मेरे पास क्यों नहीं है। और कार वाला जब BMW को देखता है तो कहता है अरे ये BMW वाली कार जैसी मेरी कार मेरे पास नहीं है। और BMW के ऊपर से अगर जरा हेलीकॉप्टर चला जाता है तो वो सोचता है मेरे पास हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है, क्योंकि मनुष्य असंतुष्ट प्राणी है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं क्या पता वो स्वयं भी असंतुष्ट हो। तो ईर्ष्या करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, प्रेरणा ले और अपने आप को मौलिक बनाए, अपने आप में रचनात्मकता को बढ़ाए, जिससे हम बेहतर बन जाए। किसी का बुरा चाहने से, किसी की निंदा करने से ना ही तो हम उसके कद को घटा सकते हैं और ना ही अपने कद को बढ़ा सकते हैं। अपने कद को बढ़ाने का, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का एक ही उपाय है, अपने अंदर सद्गुणों का भंडार लगा दे, अपने कर्मों को सही दिशा पर ले जाए, अपनी मेहनत को बढ़ा दे। जो व्यक्ति इस प्रकार से करेगा वही अपने जीवन में श्रेष्ठ बन पाएगा। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए सिर खुजलाया करते हैं कि यह आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस निंदा में क्यों लगा। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। कि जो शरीफ इंसान है वो सोचते रहता है अरे ये जो बंदा मुझसे जलता है आखिर जलता क्यों है, इसका तो मैंने कुछ बुरा नहीं किया, उल्टा तो मैंने इसका सबसे ज्यादा इसका भला ही किया है। यह सोचते हैं तो मैं पाक साफ हूं, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को भी मैं भलाई की दुश्मनों के बारे में ही भला सोचता हूं। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझसे कौन से ऐसे ऐब हैं जिसे दूर कर मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूं। भला इंसान यही सोचता है। भला इंसान कभी क्या नहीं करता, प्रहार नहीं करता। हाँ, अगर उसके अंदर भी दुर्गुण है तो किसी को अपनी निंदा करते हुए सुनेगा तो वो स्वयं भी उसकी निंदा करने लगेगा। लेकिन सच्चा इंसान, भला इंसान ये है, ये सोचेगा अरे मेरे अंदर, मैं तो इसके बारे में अच्छा ही सोचता हूँ, सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ, फिर भी ये मेरी निंदा कर रहा है, क्यों कर रहा है।
मतलब ऐसे मेरे अंदर क्या दुर्गुण है, जो दुर्गुण को निकाल कर मुझे दूर करने चाहिए, ताकि निंदा करने वाले रुक जाएं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब तजुर्बे से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। तो ये तजुर्बा किसने किया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया है। इस तजुर्बे को यहाँ पर दिनकर जी ने कहा है कि भला इंसान सोचते रहता है कि मैंने तो इसका अच्छा ही किया है, फिर भी मेरी निंदा क्यों करता है, मेरे अंदर ऐसा ऐप क्या है। तब जब विद्यासागर जी ने ये तजुर्बा करने का प्रयास किया और अपने आप को जांचा, सारी परिस्थितियों को जांचा, तब वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे। वो निष्कर्ष ये है कि हमारी बुराई वही इंसान करता है जिसकी हमने सबसे ज्यादा भलाई की है। तो भलाई से रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वही इंसान हमारी बुराई करता है जिसकी हमने सबसे ज्यादा क्या की है? भलाई की है। और निस्ते जब इस कूचे से होकर निकलता, तब उससे जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो आकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। निस्ते कहते हैं जोर का ठहाका लगाकर, ये जो निंदा करने वाले जो लोग हैं, ये बाजार की मक्खियों की तरह हैं। क्योंकि मक्खियां वहीं आती हैं ना जहां पर कुछ चीज अच्छी चीज हो। बाजार में, बाजार की इसलिए उपमा दी है क्योंकि मक्खियां बुरी चीजों पर भी बढ़ती है, लेकिन बाजार में तो जहां पर मिठाइयां वगैरह होती हैं, बेहतरीन चीजें होती हैं, वहीं तो मक्खियां भिन भिन आती हैं। तो ये निंदा करने वाले उन्हीं मक्खियों की तरह है, ऐसा निस्ते का मानना है। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं, हम उनके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत चर्चा करती है, इसलिए हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। ये मक्खियां सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए, ऐब को तो माफ कर देती हैं, क्योंकि बड़ों के लिए ऐब को माफ करने में शान है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियां तरस रहती है। तो ये लोग जो हैं हमारे दुर्गुणों को छोड़ देंगे। इसीलिए देखो आज के जमाने में ट्रोल उसी को किया जाता है जो भलाई की बात करता है, जो अच्छाई की बात करता है। ये ट्रोलिंग का जो किस्सा चल रहा है ना, किसी ने कोई अच्छी बात कर दी, चलो ट्रोल हो गए, और किसी ने गंद मचा दी, उसी गंद। देखो आजकल कौन से वीडियो ज्यादा पॉपुलर ये होते हैं जिसमें कोई जो बोलते हैं ना कि लाखों मिलियन लोगों ने इसे देखा है। कौन सी फालतू चीजों को हम, आज हमारी रुचि भी वही बढ़ी है, हमारे दुर्गुणों को हम प्रमोट कर रहे हैं। कभी सुना है कि कोई अच्छी चीज है और वो वही ले लेंगे हम, कि कोई अच्छी सी ऐड आई है, कोई अच्छी चीज वीडियो में बताई गई है और वो वीडियो वायरल हुआ है। देख लो, जांच लो, हम जो जी रहे हैं, हमारे आसपास जो कुछ माहौल बन रहा है या जिस माहौल में हम जी रहे हैं, वहां पर सकारात्मकता है या नकारात्मकता है। तो ऐसे निंदा करने वाली मक्खियों की कमी नहीं है, ये भिन भिन आती ही रहती हैं, और ये आपके दुर्गुणों को छोड़ देगी, लेकिन आपके सगुणों पर दंश मारते रहेगी। यही उनका काम है। जिनका चरित्र उन्नत है, जिसका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बात से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। इसलिए बड़ा व्यक्ति कभी छोटे व्यक्तियों की बातों से बुरा नहीं मानता। हाथी कभी भौंकने वाले कुत्तों के लिए पीछे मुड़कर उनको दूर नहीं भगाता, क्योंकि वो जानते हैं इनका काम ही है, ये छोटे हैं इसलिए भौंक रहे हैं। वो अपनी मध्यम चाल में चलते रहता है, मदमस्त, इसलिए बोलते हैं ना, उसकी चाल भी मदमस्त होती है, पीछे भौंकने वाले कुत्तों की तरफ वो ध्यान नहीं देता। तो जो भले लोग हैं, इस प्रकार से निंदा करने वाले लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है, और जब हम प्रीति, उदारता और भलाई का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। तो फिर चाहे हम उस व्यक्ति के प्रति कितनी भी अच्छाई करें, कितनी भी भलाई करें, क्योंकि उसके मन में वो ईर्ष्या
ने जन्म ले लिया है। और पहले ही हमने कहा है, ईर्ष्या जिसके मन में आती है वो इंसान स्वस्थ नहीं रह सकता, और जो इंसान स्वस्थ नहीं है वो अच्छाई के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों की हम कितनी भी की भलाई करें, वो उसे उपकार नहीं समझेंगे, वो उसे अपकार ही समझेंगे, वो उसे बुरी दृष्टि से ही ले लेंगे। मतलब अगर हम किसी की भलाई भी करने जाएं तो वो ये नहीं सोचेंगे यार ये मेरी भलाई कर रहा है, वो उसमें भी कुछ ना कुछ तो खोट जरूर निकालेंगे। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी ये हमारा अहंकार समझते हैं। ऐसे लोग जो है ना, अगर किसी ने हमारी निंदा कर दी और हमने उसकी तरफ नहीं ध्यान दिया और छोड़कर आगे चले गए, तो भी वो उसे क्या करते हैं, वो हमारा वो सद्गुण नहीं समझते, उसे भी हमारा अहंकार ही समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर छोटेपन के भागीदार बन जाए। उन्हें खुशी कब होती है? समझ लो कोई हमारी बुराई कर रहा है, हमें गालियां बक रहा है, हमारी निंदा नालस्ती कर रहा है, और अगर जब हम उन बातों को दरकिनार कर कर हम चले जाएं, तो वो समस्या ये अहंकार है। उसे खुशी कब होती है? जब हम उसी तरह उसी के लहजे में आकर बात करें, गाली गलौज करें, निंदा नालस्ती करें, तब जाकर उसकी आत्मा को क्या मिलती है? खुशी मिलती है। अगर लेकिन भला इंसान इन बातों को छोड़कर दरकिनार कर कर आगे बढ़ता है तो उसे और ज्यादा तकलीफ होती है। सारी अनुभवों का निचोड़ निस्ते ने एक दूसरा सूत्र में कहा है, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उसी के चलते लोग उससे जलते हैं। लोग जलते किससे हैं? जो आपके अंदर अच्छे गुण हैं, आपके अच्छे गुणों से ही लोग जलते हैं। जैसा कि हमने ऊपर कहा, आपकी बुराई पर लोग पर्दा डालते हैं और आपकी अच्छाई को लोग कोसने लगते हैं। तो समझ लो कोई आपसे जलने लगा है, कोई आपसे ईर्ष्या करता है, तो यकीन मानो हमारे अंदर, आपके अंदर वो कोई ना कोई अच्छा गुण है जिसके चलते वो आपसे जलता है। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? निस्ते ने कहा है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार के तथा सुयश से दूर रहकर ही किया जा सकता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ भी नहीं भनकती वहाँ एकांत है। तो निश्चय का मानना है ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय एक ही है कि हम एकांत की ओर चले जाएं, और जो भी कुछ अमर तथा महान है उसकी रचना कभी भी बाजार में रहकर नहीं की जा सकती। और जो नए मूल्यों का निर्माण करते हैं, नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं, वे बाजारों में नहीं बसते। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? तो ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का उपाय लेखक ने बताया। साथ ही अब लेखक ये बता रहे हैं कि मनुष्य को ईर्ष्या से कैसे बचना चाहिए। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। लेखक कहते हैं ईर्ष्या से वही इंसान बच सकता है जो अपने आप को मानसिक अनुशासन में ढाले। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत को अपनी छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो हम ईर्ष्या से तभी बच सकते हैं जब हम अपने आप को मानसिक अनुशासन में ढालें। धन्यवाद।